जुले छंगमाला। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने जा रहे हैं बच्चों के लिए। सो ये बच्चों के लिए भी और हम में से बहुत सारे लोगों के लिए भी फर्स्ट टाइम होगा कि हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। तो इन दिस रिगार्ड मैं आपको एक सिंपल सा वेबसाइट है जहाँ पे मैं बताऊंगी कि आपको आप कैसे एमसीक्यू जो है वो एमसीक्यू टेस्ट जो है वो आप बिल्डअप कर सकते हो और बहुत ही इजी और सिंपल और एफिशिएंट वे में उसको अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका ये जो वेबसाइट होगा वो खुद आपके लिए कैलकुलेशंस जो भी आपके रिजल्ट्स होंगे बच्चों के सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाएगा। सो प्लीज़ पे अटेंशन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल साइट पे जाइए, अपने सर्च इंजन में आप टाइप करिए testmoz.com। तो आप जैसे ही testmoz.com क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद आपका ये पेज खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बिल्ड अ टेस्ट। तो बिल्ड अ टेस्ट दो जगह है, आप कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए बिल्ड अ टेस्ट। तो वह यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा टेस्ट नेम। तो आप टेस्ट नेम अपने सब्जेक्ट का नाम रख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने रखा है बॉटनी। ठीक है, उसके बाद आप अपना पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हैं जो कि आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख देती हूँ, मैं अपना नाम रख देती हूँ, फॉर एग्जांपल रिंचन। तो मैंने रखा रिंचन और फिर से आप यहाँ पे रीटाइप कर लीजिए पासवर्ड रिंचन। सो अब आपको अपना पासवर्ड हमेशा याद रखना है, फर्स्ट थिंग ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आपने क्लिक किया क्रिएट टेस्ट पे। अब इसके बाद यू विल गेट दीज ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस, जहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में एडजस्ट सेटिंग्स, उसके बाद है ऐड क्वेश्चंस, थर्ड में आपका है पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट और फोर्थ वाला व्यू रिजल्ट्स। तो आप फर्स्ट, सबसे पहले आप जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन में जहाँ पे एडजस्ट सेटिंग्स लिखा हुआ है। सो टेस्ट नेम आपका होगा बॉटनी। आप यहाँ पे आप सेमेस्टर भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया थर्ड सेमेस्टर बैच 2018, आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपना। उसके बाद आप इस टेस्ट बॉक्स में क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन, जो भी आपको लिखना है बच्चों के जब उनका टेस्ट स्टार्ट होगा उस टाइम आप क्या इंट्रो देना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो चूज द करेक्ट ऑप्शन या टिक द करेक्ट ऑप्शन। आप लिख सकते हो ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सो लाइकवाइज जो भी आपके मैसेज होंगे, जो आप स्टार्टिंग में इनिशियली बच्चों को देना चाहोगे इंस्ट्रक्शंस, वो आप सारा चीज़ इस इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यू हैव द ऑप्शन ऑफ कलर स्कीम। तो कलर स्कीम में आपका क्या होगा कि आप कोई भी कलर स्कीम चूज़ कर सकते हो, दैट इज़ थीम चूज़ कर सकते हो। ये कोई भी आप चूज़ कर सकते हो अपना एक थीम। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका लैंग्वेज जो है, चूज़ द लैंग्वेज फॉर द टेस्ट मोस्ट स्टूडेंट इंटरफेस। तो आप यहाँ अभी ऑटोमेटिक है, आप ऑटोमेटिक पे रखिए क्योंकि ऑटोमेटिक पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज ही रहेगा। अगर आप चाहते हो कि हिंदी है किसी का तो या कोई और लैंग्वेज है, यू कैन ऑलवेज चूज़ योर ओन लैंग्वेज। उसके बाद जब आपका क्वेश्चन सेटिंग्स होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, वेदर टू शो ऑल द क्वेश्चंस ऑन सिंगल पेज या फिर आपका वन क्वेश्चन पर पेज। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एक ही पेज पे सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन वन पेज, यही वाला ऑप्शन आप रखेंगे जहाँ पे अभी ये है। तो इसी को चूज़ करके रखिए। उसके बाद नेक्स्ट इज यहाँ पे लिखा हुआ है रैंडमाइज द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द टेस्ट। सो इसको जब आप क्लिक करते हो तो इससे क्या होता है कि जो भी आपने क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एमसीक्यूज, वो जिस जिस बच्चे को भी जाएगा सबको सेम क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस तो सेम रहेंगे लेकिन उसका ऑर्डर जो है वो रैंडमाइज हो जाएगा। किसी का फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पोजीशन पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। सो इट विल एक्चुअली रैंडमाइज द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है ना। उसके बाद रिव्यू सेटिंग्स में जाइए, आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए बस। ठीक है, सो दीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कंक्लूजन टेक्स्ट में क्या लिखना चाहोगे। तो कंक्लूजन टेक्स्ट आपका कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट लिख दिया बेस्ट विशेस, जस्ट दिस। ओके, उसके बाद नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर
एट द एंड ऑफ द टेस्ट डिस्प्ले द यूजर्स स्कोर। तो आप नहीं चाहोगे कि अपने बच्चों को, यू वुड नॉट वांट द स्टूडेंट्स टू नो देयर स्कोर्स देन एंड देयर। तो इसीलिए आप क्या करोगे, इस स्कोर को अनटिक करोगे, टेस्ट आउटलाइन को भी अनटिक करोगे, ताकि बच्चों को टेस्ट खत्म करते ही उनका रिजल्ट नहीं मिल जाए। इसीलिए आप इसका ध्यान रखोगे। सो वी यू विल अनटिक दीज बॉक्सेस। ओके, उसके बाद एक्सेस कंट्रोल में आपका है कि हु कैन टेक योर टेस्ट। सो टेस्ट आपका एनीवन पे अभी है, तो जनरली इट इज़ नॉट एडवाइजेबल भी कोई भी इस टेस्ट को, क्योंकि जो आपका यूआरएल क्रिएट होगा उस यूआरएल के थ्रू कोई भी आपने जो क्वेश्चंस जनरेट किया होगा उसका आंसर दे सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप, ये मेरा पेड वर्जन नहीं है। सो एंड ऑल्सो पेड वर्जन नहीं भी हो तो अगर हम चाहेंगे कि हम किसी का यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है कोड बनाएं एक एक स्टूडेंट का, या फिर ऑथराइज करें एक एक जीमेल, एक एक मेल का, स्टूडेंट मेल को हम ऑथराइज करें कि इसी बच्चे को मेरा क्वेश्चन जाना चाहिए, तो ये काफ़ी हम जो है हेक्टिक काम हो जाएगा। सो इसीलिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप एनीवन वाला ऑप्शन भी रख सकते हो, या सेकंड ऑप्शन जहाँ पे लिखा हुआ है anyone who enters a passcode of my choosing। सो आप कोई पासकोड रख सकते हो यहाँ पे, कि जो बच्चा टेस्ट देगा उसको आप एक पासवर्ड बताओगे कि आप इस पासवर्ड से ही उस टेस्ट को कंडक्ट या उस टेस्ट मोड में जो है आप साइन इन कर सकते हो। सो इसीलिए आप इस पे फॉर एग्जांपल आप कोई मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अंगमो रखा हुआ है, तो फॉर एग्जांपल मैंने पासकोड रख दिया अंगमो, ठीक है। नाउ उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मच टाइम डू टेस्ट टेकर्स हैव टू कंप्लीट द टेस्ट। सो आप कितना टाइम दोगे बच्चों को। अनलिमिटेड रखना इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि यू ऑल नो, उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट सिंस वी हैव 30 क्वेश्चंस, तो अगर हम एक एक क्वेश्चन को एक एक मिनट भी देंगे तो दे वुड गेट 30 मिनट्स टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, टू सबमिट देयर आंसर्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस मिनट्स पे आप जितने भी मिनट्स आप लिखना चाहो, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 30 मिनट्स, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, जितना आप चाहे इसको इसमें फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी टाइम्स कैन समवन टेक योर टेस्ट। तो आप इसमें भी अनलिमिटेड तो नहीं रखोगे, क्योंकि एक बार जो बच्चा सबमिट कर देगा अपना आंसर्स जो है, उसके बाद अगर वो मिस्टेक कर देता है, अगर वो हो सकता है कि वो फिर से उसी टेस्ट को दोबारा से अटेम्प्ट करे और फिर से वो भेजता रहे। तो ऐसा ना हो, टू अवॉइड दिस व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पे अनलिमिटेड की जगह यहाँ बॉक्स में सिर्फ 1 टाइम रखोगे, कि बच्चा जो है एक बार यूआरएल को क्लिक करेगा, उसके बाद जो उसका पेज निकलेगा वहाँ पे वो एक ही बार अटेम्प्ट कर सकता है अपने पेपर को, उसके बाद नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद यहाँ पे है व्हाट शुड टेस्ट टेकर्स एंटर टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स। सो यहाँ पे जब बच्चे स्टार्टिंग पे पेज पे वो क्या एंटर करेंगे, तो उस इंस्ट्रक्शन को आपको बताना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर नेम। सो आप यहाँ पे साथ में ऐड कर सकते हो roll number, also you can add roll number, you can add semester एंड सेमेस्टर। तो ये बच्चे जो है जब भी साइन इन करेंगे, क्वेश्चंस पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो उस टाइम पे जो है वो अपना सारा डिटेल उसमें भर देंगे। सो ये सारा आपका हो गया सेटिंग वाला पोर्शन, जहाँ पे आपको इतनी चीज़ें करनी है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। टेस्ट का नाम लिखना है, इंट्रोडक्टरी मैसेज लिखना है, थीम चूज़ कर लीजिए, उसके बाद ये ऑप्शन तो रहेगा, रैंडमाइज कर दीजिए, उसके बाद कंक्लूजन टेक्स्ट लिख दीजिए, और याद रखिएगा स्कोर को अनटिक कर लीजिएगा, और उसके बाद हु कैन टेक योर टेस्ट में एनीवन या एनीवन हु एंटर्स द पास कोड ऑफ माई चॉइस, वो आप लिखोगे, टिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप टाइम लिमिट सेट कर दोगे और 1 टाइम रखोगे टेस्ट का। उसके बाद आप यहाँ पे नेम, रोल नंबर, सेमेस्टर, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस इंस्ट्रक्शन बॉक्स में आप लिखोगे। ओके, उसके बाद ये सब करने के बाद यू विल जस्ट सेव इट। आप जैसे ही इसको सेव कर दोगे,
आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। देखिए अभी हम थे, पहले सेटिंग्स हमारा हो गया, उसके बाद आपने क्वेश्चंस पे जाना है, तो आप क्वेश्चंस पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट होते जा रहे हो, ओके। सो इंसर्ट जैसे ही आएगा, आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपका मल्टीपल चॉइस का, अब अभी हम सिंस वी आर कंडक्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज वन ऑप्शन वाला यही हम मान के चलते हैं। तो अदरवाइज वी हैव अदर ऑप्शंस, आप ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी डाल सकते हो, आप मल्टीपल चॉइस चूज मैनी वाले क्वेश्चंस डाल सकते हो, मैचिंग वाले क्वेश्चंस डाल सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स वाले डाल सकते हो। सो देयर आर वेरियस अदर ऑप्शंस ऑल्सो। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल चॉइस चूज वन वाला ऑप्शन लेके चलते हैं। तो आप अपना क्वेश्चन टाइप कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। सो आपका जो क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं लिख लेती हूँ, फॉर एग्जांपल विच विटामिन इज गुड फॉर आइज, फॉर एग्जांपल। सो आप इसमें अपने ऑप्शंस लिख दीजिए, ए बी सी लाइकवाइज डी, ठीक है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि पॉइंट्स जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे आपको, आप अगर 1 पॉइंट देना चाहते हो तो 1, अगर 2 देना चाहते हो 2। सो अभी हम सिर्फ इसको 1 पे रखते हैं, 30 क्वेश्चंस के लिए 1 पॉइंट्स रखते हैं, तो यहाँ पे आप 1 ही रहने दीजिए। सो आपने ऑप्शंस तो लिख दिए, लेकिन ये जो आपका जो आंसर बॉक्स होगा, जो आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, आप उसी पे टिक करके रखिए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है विटामिन ए, ठीक है। सो विटामिन ए पे अभी नहीं है, ये अभी सी पे है, ठीक है। तो आप ए पे क्लिक करके रखोगे, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपने जो करेक्ट आंसर है उसको टिक किया हुआ है, एंड द सिस्टम नोज कि ये वाला जो है करेक्ट आंसर है। एंड डोंट वरी, ये जो आंसर जो है वो बच्चों को नहीं दिखेगा, ठीक है। दिस इज़ फॉर यू। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन इंसर्ट करते जाओगे, कोई भी क्वेश्चन, लाइक वाइज सेम मल्टीपल चॉइस होगा। सो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टाइप मोर क्वेश्चंस क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। आई एम जस्ट टाइपिंग समथिंग रैंडम ऑन माई कीबोर्ड, कुछ भी, एनीथिंग। यू ऑल नो कि आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे। सो यू कैन ऑलवेज ऐड मोर क्वेश्चन ऑप्शंस ऑल्सो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो और भी ऑप्शंस आप इसमें देख रख सकते हो। एंड आपको लगता है कि मैं इस ऑप्शन को नहीं रखना चाहती, मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ, तो यू कैन ऑलवेज क्लिक ऑन दैट ऑप्शन और आपको साइड में डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आप डिलीट बटन दबाइए, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बट याद रखिएगा, जो भी आपका जो राइट आंसर होगा उसी राइट आंसर पे आपका जो है वो टिक मार्क होना चाहिए, ठीक है। सो लाइक वाइज फॉर एग्जाम्पल फिर से हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं। आई एम सॉरी, मैं कुछ भी रैंडम टाइप कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो। ओके ओके, इतना हो गया। आई हैव जस्ट क्रिएटेड 3 क्वेश्चंस, ओके। उसके बाद आपको इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। यू जस्ट गो बैक टू मेन्यू और उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, पब्लिश। तो आप पब्लिश में जाओगे तो अब नाउ योर टेस्ट इज़ रेडी टू पब्लिश, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस पब्लिश बटन जो आपको दिख रहा है उसी पे आपको क्लिक करना है। बट उससे पहले अगर आपको डाउनलोड करना है जो आपने अभी बनाया हुआ है क्वेश्चन पेपर, तो उसको यू कैन ऑलवेज डाउनलोड इट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड एज वर्ड डॉक्यूमेंट, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, अभी इसको रखते हैं। सो नाउ अभी आपको पब्लिश करना है क्वेश्चन, ठीक है। सो आप इसको पब्लिश कर दीजिए। सो नाउ योर टेस्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड। अब इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कि जो आपको यहाँ पे URL दिख रहा है, दैट इज testmos.com/4124708। तो testmos.com जो है वो सबके लिए सेम रहेगा। जो आपका कोड है 4124708, ये आप याद रखिए, ये कहीं पे भी आप इसको सेव करके रखिए। सो यू जस्ट राइट इट डाउन समवेयर। आप इसको याद करके रखेंगे, कहीं पे भी लिख के रखेंगे रिकॉर्ड के लिए। और पासकोड जो आपने अंगमो रखा था उसको भी याद रखिए। और ये याद रखिए कि ये अंगमो स्टूडेंट्स के लिए जो आपने पासकोड रखा था उसके लिए है। जो आप मेन पेज जिसको आप ने लॉगिन किया था स्टार्टिंग में, जैसे मैंने रखा था बॉटनी और साथ में मैंने पासवर्ड रखा था रिंचन, आपको याद होगा। तो वो आपको उस पासवर्ड को भी याद रखना है और
इस ये जो यूआरएल है उसको तो याद ही रखना है आपको, क्योंकि ये इसलिए याद रखना है क्योंकि देयर इज़ नो वे टू रिट्रीव योर पासवर्ड बैक। आपका कोई ईमेल या कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं है जहाँ से आप इसको रिट्रीव कर सको। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका ये जो कोड है आप कहीं पे सेव करके रख लो। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद आपका टेस्ट जो है क्लोज और ये शेड्यूल्ड रखने का ऑप्शन हमारे पास नहीं रहेगा, ये सिर्फ पेड वर्जन में रहेगा। सो यू जस्ट कीप इट ओपन और उसके बाद आपको क्या करना है, डोंट डू एनीथिंग। ये जो आपको अभी यूआरएल मिला है इसी को आप सीधे कॉपी करेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे और इसको आप अपने स्टूडेंट ग्रुप में जो है आप इसको शेयर कर दोगे। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ testmods.com/4124708 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स को दे देना है, या ग्रुप में या एसएमएस करके जैसे भी आपको देना है। आपको सिर्फ ये यूआरएल देना है बच्चों को। सो नाउ आपका जो पोर्शन यहाँ तक जो है टेस्ट क्रिएट करना और बच्चों को टेस्ट देना जो है वहाँ तक का काम फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद जो बच्चों का पार्ट होगा उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ क्या करना है, इसी यूआरएल पे क्लिक करना है जो आपने शेयर किया हुआ होगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो ये अभी मैं यहाँ पे सिर्फ टाइप कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं ग्रुप में नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट शेयरिंग दैट। सो मुझे पता है कि ये क्या है, नोट किया हुआ है मैंने यूआरएल जो जनरेट हुआ था। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप इन 41244708। सो इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब ये बच्चा कर रहा होगा, ठीक है, तो उसको ये दिखेगा, बॉटनी थर्ड सेमेस्टर बैच 2018, एंटर योर नेम रोल नंबर सेमेस्टर। अब कोई बच्चा होगा वो अपना नाम लिखेगा, फॉर एग्जांपल सिरिंग अंगमो, फॉर एग्जांपल वो अपना रोल नंबर लिखेगा और साथ में वो अपना सेमेस्टर लिखेगा या लिखेगी। उसके बाद आपने पासकोड को भी शेयर करना है उनके साथ। ये जो ऑप्शन है पासकोड वाला, आप स्टार्टिंग जब आप सेटिंग्स में कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको पासकोड रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंस यू विल बी शेयरिंग द यूआरएल, तो उन्हीं बच्चों को वो यूआरएल मिलेगा और वही अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो आपको पासकोड भी तो उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो इसीलिए बट स्टिल यू कैन ऑलवेज यू कैन चूज टू डू दिस एज वेल। तो पासकोड आपने अंगमो रखा था तो ANGMO अंगमो रख वो बच्चा एंटर करेगा। अब जैसे ही उसने ये स्टार्ट बटन दबाया, आई एम सो सॉरी, कैप्स लॉक का प्रॉब्लम हो गया, सॉरी। ए जो है वो ओके। उसके बाद उसको ये पेज मिल जाएगा जो आपने क्वेश्चन बना के भेजा है, ठीक है। सो अब वो पढ़ेगा क्वेश्चंस, आपने जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं ऊपर आया हुआ है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, एवरीथिंग, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस को पढ़ेगा और साथ में अटेम्प्ट करता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर इसको अपने लैपटॉप में कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत इजीली वहाँ पे आपको टाइमर का ऑप्शन भी साइड में दिखेगा, जहाँ पे बच्चों को टाइमर दिखता रहेगा कि 30 मिनट्स में उसको ख़त्म करना है। तो 30 मिनट्स का टाइम आप ऊपर इस इंस्ट्रक्शन बॉक्स में भी लिख सकते हो कि आपको ये 30 क्वेश्चंस जो हैं 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है, उसके बाद ये साइट जो है बंद हो जाएगी, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल ये बच्चा कंडक्ट करता है टेस्ट और वो उसको क्या करना है, कंप्लीट करने के बाद सिर्फ सबमिट करना है। he or she has to do nothing, he or she has to just enter her name roll number semester, उसके बाद लॉग इन करना है और पेज पे आंसर्स टिक करने हैं, उसके बाद सबमिट करना है और कुछ भी नहीं करना है उसको, ठीक है। नाउ अब आपका जो साइट जो आपके पास है वहाँ पे आप मेन्यू में जाओगे और आपका लास्ट ऑप्शन रहेगा रिजल्ट्स। तो आप रिजल्ट्स में जैसे ही जाओगे आपको उसी वक्त उसका रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, अभी हमने किया था सिरिंग अंगमो रोल नंबर 20 थर्ड सेमेस्टर, उसका स्कोर कितना है 33%, दैट इज उसने 3 में से एक ही क्वेश्चन का आंसर ठीक दिया था, तो 33%, ठीक है। सो यहाँ पे आपका विथ परसेंटेज और कितने क्वेश्चंस गलत हुए कितने सही हुए
कब स्टार्ट किया उसने, कितने बजे ख़त्म किया और कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। ये आप जब लैपटॉप पे करोगे तो ये और भी अच्छे से आपको दिखेगा। मैं अभी फ़ोन पे कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही साइज़ जो है वीडियो का बहुत हैवी हो जाएगा इसलिए। सो नाउ आई थिंक कि आपको ये थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि ये कैसे करना है। बहुत अच्छा वीडियो नहीं बना है बट आई विल, अगर जितने भी ऑफ कोर्स आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे तो प्लीज़ रीच आउट टू मी।